तो क्या आपने कभी सोचा है जो इंग्लिश लैंग्वेज आज मॉडर्न सेंचुरी में टॉप 10 स्पोकन लैंग्वेजेस में से एक है, आखिर वो लैंग्वेज आई कहाँ से? जो इंग्लिश लैंग्वेज आज हर कोई बोलना चाहता है, उस इंग्लिश लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम किसने लिखा और बोला होगा? आखिर कौन सी सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई? क्या है इंग्लिश लैंग्वेज का ओरिजिन और क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री? हेलो एवरीवन, आई एम निशु एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की आखिर शुरुआत कैसे हुई। आज हर कोई इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना बोलना तो चाहता है, बट कोई भी इसके बारे में नॉलेज गेन करना नहीं चाहता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। तो इंग्लिश लैंग्वेज बनी है हमारी टोटल 3 अलग अलग डायलेक्टिक से मिलके, जिसमें है फर्स्टली जर्मन डायलेक्टिक, लैटिन डायलेक्टिक और केल्ट डायलेक्टिक, जिसमें मेनली फर्स्ट 2 डायलेक्टिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जर्मन डायलेक्टिक एंड लैटिन डायलेक्टिक। अब ये आखिर इन दोनों से मिलके कैसे बनी इंग्लिश लैंग्वेज, इसको समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा इसके बैकग्राउंड को। तो चलिए चलते हैं आज से ठीक 1600 साल पहले, यानी कि 4th सेंचुरी, ब्रिटेन, जो कि आज इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है, वहां पे। तो ब्रिटेन में 4th सेंचुरी में रोमन एम्परर का एंड होने लग रहा था। रोमन एम्परर जिसने 43 एडी से लेकर 410 एडी तक ब्रिटेन के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखा था, लेकिन 388 तक आते आते रोमन एम्परर के किंग मैग्नस मैक्सिमस की डेथ हो गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके रोमन एम्परर ब्रिटेन से खत्म होने लग रहा था। अब 410 एडी में ब्रिटेन से रोमन एम्परर पूरी तरीके से खत्म हो गया था, जिसका फायदा उठाते हुए आसपास की जितनी भी जंगली जनजातियां थी, जितनी भी ट्राइब्स थी, जैसे कि स्कॉटलैंड से पिट्स ट्राइब ने ब्रिटेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटेन के पास अब कोई भी ऐसा ताकतवर किंग नहीं था जो कि पिट्स से अपने आप को बचा पाता, इसलिए ब्रिटेन ने अपनी हेल्प के लिए आसपास के एंजल्स, सैक्सन एंड जूट्स, इन 3 ट्राइब्स को बुलाया अपनी हेल्प के लिए। और यहाँ पे इन 3 ट्राइब्स ने ब्रिटेन की हेल्प तो की, बट साथ ही साथ 6th सेंचुरी तक आते आते पूरे ब्रिटेन को अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये जो पीरियड है, यानी कि 410 एडी से लेकर 1066 एडी, यानी कि 4th सेंचुरी से लेकर जो 10th सेंचुरी तक का जो पूरा पीरियड है, इस पूरे पीरियड पे एंजल्स, सैक्सन्स और जूट, इन्होंने अपना कंट्रोल बना के रखा था ब्रिटेन के ऊपर। और इस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन इसलिए क्योंकि इन 3 ट्राइब्स में से सबसे ज़्यादा जो ताकतवर और पावरफुल ट्राइब थी वो थी एंजल्स एंड सैक्सन्स। तो ये था ब्रिटेन का 10th सेंचुरी तक का बैकग्राउंड। अब बात ये आ जाती है कि आखिर इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो उसके लिए आप देख सकते हैं ब्रिटेन को 2 फ्रेजेस में। फर्स्ट फ्रेज, जब ब्रिटेन के अंदर रोमन लोग आए तो रोमन लोग बोलते थे लैटिन लैंग्वेज, और जो ब्रिटेन के जो नॉर्मल पीपल थे वो यूज़ करते थे कॉमन ब्रिटेनिक और केल्ट लैंग्वेज। तो उस टाइम पे ये दोनों लैंग्वेज जो है वो मिक्सअप हो गई थी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी अब वो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ करने लग गई थी, क्योंकि रोमन एम्परर ने अपने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ पे अब लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा वैल्यू देने लग गए थे लोग। देन सेकेंड फ्रेज में, जब ब्रिटेन के अंदर एंजल्स, सैक्सन एंड जूट्स, ये तीनों ही जर्मनिक ट्राइब्स थी जो कि जर्मनी लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो ये तीनों ट्राइब्स ब्रिटेन के अंदर आई थी 4th सेंचुरी में। 4th सेंचुरी में जब मोस्टली पॉपुलेशन जो थी ब्रिटेन की वो लैटिन लैंग्वेज को एज अ कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते थे, लेकिन अब उन्हें एंग्लो और सैक्सन और जूट्स जो थे वो फोर्स करते थे उनकी खुद की लैंग्वेज बोलने के लिए, तभी वो अच्छे से पूरे ब्रिटेन के ऊपर कंट्रोल बना सकते हैं। और आप समझ ही सकते हैं, अगर लोगों को लैटिन लैंग्वेज बोलनी आती है और उनको बोली जाए कि आप जर्मनी लैंग्वेज का यूज़ करो, तो लोग क्या ही लैंग्वेज बोलेंगे। जस्ट लाइक अगर मुझे हिंदी लैंग्वेज बोलनी आती है और मुझे फोर्स किया जाएगा मराठी लैंग्वेज बोलने के लिए, तो मैं कुछ एक अनोखी ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगी, हिंदी और मराठी का जो मिक्सअप होगा, और मे बी शायद इससे एक न्यू काइंड ऑफ लैंग्वेज जनरेट हो जाए।
मे बी। तो ऐसा ही कुछ ब्रिटेन के लोगों के साथ हो रहा था। उनको अब लैटिन और जर्मनी दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ रहा था और दोनों ही लैंग्वेज से जो वो न्यू वर्ड्स बना रहे थे, एक अलग ही लैंग्वेज उससे इन्वेंट हो गई और जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन 8th सेंचुरी तक भी लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, जो अभी एक नई लैंग्वेज उन लोगों ने इन्वेंट की थी, उसको सिर्फ बोलना आता था। अभी भी वो अगर लिखते थे तो वो अपनी लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा करते थे। अब बात ये आ जाती है कि आखिर इंग्लिश लैंग्वेज को बोला किसने कि हाँ, आज से जो तुमने एक नई लैंग्वेज बनाई है उसका नाम हम इंग्लिश लैंग्वेज दे रहे हैं। तो हुआ यूं कि 6th सेंचुरी तक आते आते एंजल, सैक्सन और जूट, ये जो 3 ट्राइब्स थी, इन तीनों ने मिलके पूरे ब्रिटेन के ऊपर कंट्रोल बना लिया था। क्योंकि यहाँ पे सबसे पावरफुल ट्राइब जो थी वो थी एंजल्स, और एंजल के नाम पे ही इंग्लैंड पड़ा, यानी कि एंजल्स लैंड, इंग्लैंड। और साथ ही जो इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलते थे वो भी एंजल्स के नाम पे ही पड़ा, एंजल्स यानी कि इंग्लिश, जो कि एंजल्स, सैक्सन एंड जूट्स की जर्मनी लैंग्वेज और रोमन की लैटिन लैंग्वेज से मिलके बनी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और समझ में आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की जो फर्स्ट टाइम, जो पहली बार पोएम लिखी हुई थी, कौन सी पोएम लिखी और कैसे लिखी, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आने वाली वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक माय वीडियो एंड still if you have any doubt comment down below, or bye bye।